Good morning, everyone. Today we are going to do a last minute revision of DCN, Data Communication and Networking. This subject is very important for your BIM fourth semester exam, especially for conceptual and short answer questions. So, in this session, I will not go very deep into theory. Instead, I will focus on clear concept, simple explanation, and exam oriented point. We are starting Unit 1 Introduction to Data Communication, which is the foundation of whole subject. So let's begin with the basic of data communication and networking. So Unit 1 Introduction to Data Communication. Introduction Data communication means the exchange of data between two devices or system using a transmission medium such as cable or wireless signals. Data is encoded and sent from a source to destination. डाटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा डिवाइस के बीच के में डाटा का एक्सचेंज होना, जैसे मोबाइल से व्हाट्सएप में मैसेज भेजना, ईमेल सेंड करना या ऑनलाइन क्लास अटेंड करना. कम्युनिकेशन शुड बी एक्यूरेट, रिलायबल एंड ऑन टाइम. एक्यूरेसी होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए और टाइम में होना चाहिए. मीन्स एक्यूरेसी मीन्स एक्यूरेट होना चाहिए डाटा एकदम. रिलायबिलिटी मीन्स डाटा सेफ पहुंचना चाहिए, डाटा टाइम पर पहुंचना चाहिए. सो नाउ Number 2. Data communication network. A network is a group of concerned devices that can communicate with each other. नेटवर्क का मतलब होता है कनेक्टेड डिवाइस का ग्रुप जो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क में सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडिया, मैसेज, प्रोटोकॉल ये सब पढ़ते हैं. सेंडर मतलब द डिवाइस दैट सेंड डाटा, फॉर एग्जांपल अ कंप्यूटर और स्मार्टफोन. सेंडर वो डिवाइस होते हैं जो डाटा भेजते हैं, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर. रिसीवर द डिवाइस दैट रिसीव द डाटा. रिसीवर वो डिवाइस होता है जो डाटा रिसीव करता है, एग्जांपल फ्रेंड का मोबाइल, सर्वर, ये सब रिसीवर है. ट्रांसमिशन मीडिया द पाथ थ्रू विच डाटा ट्रैवल, वायर्ड और वायरलेस. ये वो रास्ते होते हैं जहाँ से डाटा ट्रैवल होता है. ये इसमें वायर भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं. वायर्ड मतलब केबल से कनेक्टेड, फाइबर से कनेक्टेड. वायरलेस मतलब वाईफाई से या ब्लूटूथ वायरलेस से कनेक्टेड होते हैं. सो मैसेज द एक्चुअल डाटा बिंग सेंड. एक्चुअल डाटा जो सेंड होता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ये सब हो गया हमारा मैसेज. नाउ हमारा प्रोटोकॉल मीन्स अ सेट ऑफ रूल दैट कंट्रोल हाउ डाटा इज सेंड एंड रिसीव. प्रोटोकॉल रूल होते हैं जो डिसाइड करते हैं डाटा कैसे भेजना है, कब भेजना है, कौन रिसीव करेगा, ये सब होता है. टाइप्स ऑफ नेटवर्क: लैन, वैन, मैन, पैन. लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, स्मॉल एरिया used in a small area like home, school or office. Device are closely connected. स्मॉल एरिया में यूज़ होता है, होम, ऑफिस, स्कूल, ये सब में वो होता है. इसका एग्जांपल कंप्यूटर लैब नेटवर्क हो गया. जैसे वैन वाइड एरिया नेटवर्क कवर अ लार्ज एरिया सच एज सिटी और कंट्री. द इंटरनेट इज़ अ गुड एग्जांपल. बहुत लार्ज एरिया में कवर होता है वैन, सिटी, कंट्रीज जैसे. और इसका एग्जांपल एक हमारा इंटरनेट हो गया. मैन metropolitan area network covers a city or a large campus. It is bigger than LAN but smaller than WAN. मीन्स सिटी लेवल नेटवर्क होता है ये मैन. एग्जांपल इसका क्या है, सिटी वाइड केबल नेटवर्क. नेक्स्ट हमारा है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क. यूज्ड फॉर पर्सनल डिवाइस इन वेरी स्मॉल एरिया लाइक ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्शन. बहुत छोटी रेंज का नेटवर्क होता है, जैसे ब्लूटूथ हो गया, मोबाइल हॉटस्पॉट, बहुत छोटे में रेंज में ही काम करेगा. इसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे. नंबर 3 है नेटवर्क मॉडल. नेटवर्क मॉडल बहुत ही इसेंशियल है एग्जाम के लिए, तो ध्यान से देखिएगा. नेटवर्क मॉडल प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड वे टू अंडरस्टैंड हाउ डाटा कम्युनिकेशन वर्क्स. नेटवर्क मॉडल क्या होता है कि नेटवर्क मॉडल एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क होता है जो बताता है डाटा कैसे ट्रैवल करेगा, हर लेयर का काम क्या है. इसमें OSI मॉडल होते हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं. OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं. इट इज़ ए थ्योरेटिकल मॉडल विथ 7 लेयर एंड ईच लेयर हैज़ ए स्पेसिफिक रूल. OSI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है. OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन मॉडल. सो सबसे पहला है हमारा फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर. इसको हम क्या क्या एक याद करने का ट्रिक था क्या, ऐसे आप समझिए. प्लीज़ डू नॉट थ्रो
सॉसेस पिज़्ज़ा अवे करके हमने याद किया था, आप भी वैसे याद कर सकते हैं। प्लीज़, पी से प्लीज़, डी से डू, एन से नॉट, थ्रो सॉसेस पिज़्ज़ा अवे। फिजिकल, डाटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ध्यान से देखिएगा। फिजिकल लेयर मीन्स सेंस रॉ बाय बीट्स ओवर द मीडियम। ये लेयर एक्चुअल सिग्नल सेंड करती है, जैसे 0 सेकेंड, 1 सेकेंड। केबल वोल्टेज सिग्नल स्ट्रेंथ डील करता है। डाटा लिंक लेयर मीन्स हैंडल एरर डिटेक्शन एंड डाटा फ्रेमिंग। इसका काम होता है एरर डिटेक्शन करना, डाटा को फ्रेम में डिवाइड करना। थर्ड है हमारा नेटवर्क लेयर। ठीक है, थर्ड है हमारा नेटवर्क लेयर। राउट्स डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन यूज़ आईपी एड्रेस। डाटा को करेक्ट राउट से डेस्टिनेशन तक भेजना आईपी एड्रेस यूज़ होता है इसमें। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर रिलायबिलिटी डाटा डिलीवरी, टीसीपी यूडीपी। ट्रांसपोर्ट लेयर में रिलायबल डिलीवरी इंश्योर करता है, इसका एग्जांपल टीसीपी है, रिलायबल होता है। नेक्स्ट हमारा नंबर 5 सेशन लेयर, मैनेज कम्युनिकेशन सेशन। सेंडर और रिसीवर के बीच सेशन स्टार्ट, मेंटेन और इंड करता है ये सेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर फॉर्मेट डाटा एंड प्रोवाइड इंक्रिप्शन। प्रेजेंटेशन लेयर में डाटा को फॉर्मेट करना, इंक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड सर्विस टू यूज़र एंड एप्लीकेशन, HTTP FTP। यूज़र डायरेक्टली इस लेयर से इंटरेक्ट करता है, एग्जांपल है इसका ब्राउज़र, ईमेल, FTP। सो अब जाते हैं हम नेक्स्ट में इंटरनेट मॉडल। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल मॉडल यूज्ड on the internet. It has 4 layer: network interface layer, internet layer, transport layer, application layer. Network interface layer means handle physical transmission. Internet layer means route packet using IP. Transport layer means ensure data reliability, TCP UDP. एप्लीकेशन लेयर मीन्स प्रोवाइड सर्विस लाइक ईमेल एंड वेब ब्राउजिंग। टीसीपी और आईपी मॉडल में क्या होता है कि ये प्रैक्टिकल मॉडल है जो रियल इंटरनेट में यूज़ होता है। नेटवर्क इंटरफेस लेयर फिजिकल प्लस डाटा लिंक का काम करता है। इंटरनेट लेयर आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग का काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी यूडीपी हो गया। एप्लीकेशन लेयर में वेब, ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र जैसे काम आता है। नेक्स्ट, मैसेज ट्रांसमिशन यूजिंग लेयर, डाटा मूव्स फ्रॉम वन लेयर टू अनदर, ईच लेयर प्रोसेसेस द डाटा एंड passes it to the next layer. Now network standard, importance of standard. Standard makes sure that device from different company can work together. Without standard, communication between device wouldn't sorry without a standard, communication between device would be very difficult. मतलब स्टैंडर्ड्स इंश्योर करता है कि डिफरेंट कंपनी के डिवाइस आपस में काम करें, कम्युनिकेशन स्मूथ और कंपैटिबल हो। अगर स्टैंडर्ड ना हो तो सैमसंग का फ़ोन एप्पल से कनेक्टेड नहीं करेगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हमरो मीन्स नेटवर्क स्टैंडर्ड। सो स्टैंडर्ड्स मेकिंग organization. Here is 2 point ISO IETF. ISO means International Organization for Standardization. Developed the ISO model. IETF means Internet Engineering Task Force. Develop internet standard like TCP IP. IETF means इंटरनेट का रूल और प्रोटोकॉल बनाता है। इसका एग्जांपल ये TCP IP लिख देना, ठीक है। अब कॉमन स्टैंडर्ड इसके पूछते हैं, कॉमन स्टैंडर्ड एग्जांपल के साथ पूछते हैं। इथरनेट, वाईफाई, HTTP, HTTPS, ब्लूटूथ, इथरनेट फॉर वायर्ड लैन के लिए, वाईफाई फॉर वायरलेस नेटवर्किंग के लिए, HTTP HTTPS फॉर वेब कम्युनिकेशन, वेब एक्सेस के लिए, ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन फॉर शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। नाउ फ्यूचर ट्रेंड्स वायरलेस लैन एंड BYOD। मेरे एग्जाम में यही पूछा था, BOYD का मतलब ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ऑफिस में पर्सनल डिवाइस मोबाइल लैपटॉप यूज़ करना चाहिए, यही है। BOYD का फुल फॉर्म भी पूछा था हमारे में। BOYD का मतलब ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। फ्यूचर ट्रेंड वायरलेस लैन एंड BOYD। वाईफाई इज़ widely used and people use their own device at
workplace, BYOD. This creates security and compatibility challenges. Internet of Things, IoT, a smart device like watch, TV, refrigerator connected to the internet share डाटा. IoT मीन्स स्मार्ट डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, इसको हम IoT बोलते हैं. जैसे हमारा एग्जांपल हो गया स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फ्रिज, ये सब हो गया. मैसिवली ऑनलाइन गेमिंग, स्ट्रीमिंग एंड क्लाउड सर्विंग आर इंक्रीजिंग, रिक्वायरिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल नेटवर्क. मीन्स आज ऑनलाइन गेमिंग, स्ट्रीमिंग, क्लाउड सर्विंग सबके लिए फास्ट रिलायबल नेटवर्क चाहिए. यही है मैसिवली ऑनलाइन वर्ल्ड, ऑनलाइन मैसिवली ऑनलाइन. कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बेसिक is very important today because almost device and service depend on network. Learning about network type, model, standard and future trend helps us use internet effectively and securely. आज के डिजिटल वर्ल्ड में डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है. हर डिवाइस, हर सर्विस नेटवर्क पर डिपेंड करता है. इस यूनिट से हम नेटवर्क टाइप, मॉडल, स्टैंडर्ड और फ्यूचर ट्रेंड्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिला है अभी जो हमने पढ़ा है, जो हम इफ़िशेंटली और सिक्योर नेटवर्क यूज करने में हेल्प करेगा. सो यह हमारा यूनिट 1 कवर हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप में हम यूनिट 2 और 3 भी करेंगे जल्दी क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का 4th सेम का कल ही है और मेरा 6th सेम का एग्ज़ाम अभी बीता है कल. और मैंने सोचा DCN का भी क्यों ना वीडियो बना दूं, 4th सेम के लिए यूजफुल हो, इसीलिए DCN का भी वीडियो बना दिया. और मैंने ये वीडियो हिंदी में क्यों बनाया, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा व्यूज़ आएगा तो थोड़ा सा काम चल जाएगा, वरना नेपाली में बनाएंगे तो बहुत लिमिटेड ऑडियंस है देखने के लिए. और यही हिंदी में बना दिया तो हिंदी में थोड़ा सा लार्ज ऑडियंस है. सो मैंने ये कवर किया हिंदी में. नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 को कवर करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय. लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो.